जो भी नीट एग्ज़ाम होता है, देखिए इसमें सबसे बड़ा, जैसे मैंने अभी बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये OMR शीट है, जो बच्चे नीट में भरते हैं, इसमें कहीं पर भी ये कॉलम नहीं है कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जो कोई भी क्राइम होता है जिसका इतना मीडिया कवर करे, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर वो नहीं हो रहा है कि वो नीट पे एग्ज़ाम रोका जाए, जो काउंसलिंग है और जांच की जाए। रैंक इतना हाई जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, और पिछली बार 625 पे लगभग 23,000 से भी नीचे रैंक कम था। और इस बार एनटीए की मतलब लापरवाही लगा लो या धांधली लगा लो और या पेपर लीक लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसके कारण रैंक मतलब बहुत ज़्यादा आगे चली गई। नीट एग्जाम 2024 को लेकर लगातार जो धांधली की इस पे आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर के कोटा के अलावा पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, जिसको लेकर के आज जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं। और जंतर मंतर भी नीट एग्जाम जो क्लियर कर चुके हैं उनके पेरेंट्स और वो छात्र भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो आप तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है। बैनर पर लिखा है कि नीट सत्याग्रह, और इसमें 24 लाख स्टूडेंट्स हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसको री एग्ज़ाम फिर से करवाया जाए, और जिसके जो 600 जो मार्क्स हैं उसके ऊपर से आए हैं उनको एक बार फिर से री एग्ज़ाम करवाया जाए। तो यहाँ पे तमाम वो छात्र हैं, वो पेरेंट्स हैं जो लगातार कई लंबे समय से इस परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ जाते हैं। इसके पास चलेंगे हम लोगों के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो सत्याग्रह रखा है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ मांग करते हैं। जो भी नीट एग्ज़ाम होता है, देखिए इसमें सबसे बड़ा, जैसे मैंने अभी बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये OMR शीट है, जो बच्चे नीट में भरते हैं, इसमें कहीं पर भी ये कॉलम नहीं है कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर मान लीजिए मैं इसको खाली भी छोड़ के आ जाऊँ तो 10-20 मार्क करके भी, तो मेरी स्कूल में हो सकता है सेटिंग हो सकता है मेरी एंटी का ऑफिशियल सेटिंग हो, बाद में गोले भरवा दिए जाएंगे। और ये हुआ है, आप समझे नहीं, जो मैनिपुलेशन हुआ है इतने बड़े लेवल पे, पेपर लीक वाले मामले से नहीं हुई, इंटरनली चीज़ों से हुआ है। तो हमारा एक ही आने वाले बच्चे भी जो 16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैनिपुलेशन ना हो। तो हमारी डिमांड है कि आने वाले टाइम में एनटीए इसमें एक कॉलम और ऐड करे, उसमें ये लिखा जाए, उसमें बच्चा ये डाले कि मैंने फिजिक्स में इतने क्वेश्चन करे, केमिस्ट्री में, उसके लिए 15 मिनट बच्चों को अलग से दिए जाएँ और उसको ड्यूली वेरीफाई करवाया जाए। वो जो इन्विजिलेटर वहाँ पर है वो ड्यूली वेरीफाई करें, हाँ भैया इस बच्चे ने 140 क्वेश्चन करे, उसने वहाँ साइन कर दिया, जिससे इस OMR के साथ आने वाले टाइम में कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके, उसको मैनिपुलेट ना किया जा सके। क्या लगता है कि इस तरह से बच्चा लंबे समय से मेहनत करता है, फिर एग्जाम देता है, फिर इस तरह से स्कैम सामने आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का भी सर मनोबल टूटता है। अभी आप देखें कि बच्चा 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे नीट दे रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो आपके 3-3 4-4 साल के ड्रॉप लिए हुए वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सीट बड़ी कम है। गवर्नमेंट सीट के लिए बच्चा जा सकता है, प्राइवेट तो हर कोई अफोर्ड कर भी नहीं सकता है, तो बार बार वो करते हैं। बट इस बार देखिए ना, 600, पिछली बार जो 605 610 में गवर्नमेंट सीट मिल जाती थी, इस बार 630 640 में भी मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और एक चीज़ आप जानना चाहेंगे, धांधलियाँ होती नहीं है, और अभी तक क्या होता था, आटे में नमक वाला काम हो जाता था, पता नहीं चलता। इस बार इन्हें नमक में ही आटा मिला दिया। लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं है, ये सिर्फ देखिए मैं इसमें गवर्नमेंट लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होने का बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार, चुनाव था, सारे नेता और ये सब में बिजी थे। कहीं ना कहीं जो एनटीए है, देखिए ये लोग खुद चुनाव में थे, सारी चीज़ें थी। मैं जब भी चाहता हूँ जब एनटीए की प्रॉपर तरीके से जाँच की जाएगी, उनकी कमेटी द्वारा नहीं। ये एनटी वालों ने खेल दिया, 1500 लोगों पे डाल दिया। सच्चाई ये 1500 की है ही नहीं, कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट मैनिपुलेट किया गया, इसलिए रैंक इतनी ऊपर नीचे हो रही है। तो सरकार से यही वो है कि इसकी आप सीबीआई जांच कराएं, भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसमें वो चीज़ को भी प्रावधान करा जाए जिससे ट्रांसपेरेंट रहे। इसमें एक क्लॉज ऐड किया जाए कि कितने बच्चा कितना क्वेश्चन कर रहा है वो भी वो डाले, और साथ ही साथ उसको 15 मिनट दिए जाएँ इस चीज़ को करने के लिए, जिससे इन्विजिलेटर वहाँ उसको वेरीफाई करे और साइन करे, सो दैट इसका मैनिपुलेशन खत्म हो जाए। आप यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मकसद है आपका, क्योंकि नीट पर लगातार जो घोटाले के जो आरोप लगाए जा रहे हैं और आप यहाँ पे आए हैं? मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ और हमारा बच्चा भी यहाँ पे है। मैं बच्चे के साथ आया हूँ 6 तारीख से यहाँ पे, और बराबर हर जगह में प्रोटेस्ट कर रहा हूँ जहाँ यहाँ पे प्रोटेस्ट चली है दिल्ली के अंदर। लेकिन मैंने एक बैठने की जगह बनाने की इच्छा की कि जगह बैठने की जगह मिल जाए, तो मुझे बैठने की जगह यहाँ पे कल मिली और मैंने परमिशन ले रखा था, तो 16 तारीख का था, वो आज मिली है। इसके बाद मना कर रहे हैं। नीट में जो पेपर के लीकेज हुआ है उसका बहुत बड़ा इशू है, और एनटीए ने कुछ अंदर ही अंदर बहुत बड़ा घपला किया है। उसकी जांच की मांग है जो अभी तक नहीं चालू की गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी डाला गया, लेकिन पता नहीं कैसे वकीलों ने क्या शब्द कहा है। जो कोई भी क्राइम होता है जिसका इतना मीडिया कवर करे, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर वो नहीं हो रहा है कि वो नीट पे एग्ज़ाम रोका जाए, जो काउंसलिंग है और जांच की जाए, उसके बाद जो निर्णय है उसको दे दिया जाए। तो जांच पे कोई बात नहीं होती, बस काउंसलिंग हो जाएगी।
जो लोग चीटिंग करके आ गया है वो निकल जाएंगे। कहा और जा रहा कौन है कि एनटीए का भी गठन किया गया है, जो निष्पक्ष जांच की जाएगी इसमें। भाई ये बताइए, हमारे बच्चा चोरी किया हो, बात समझिए, हमारे बच्चे ने चोरी किया हो और हमारी मिसेज से कोई कहेगा कि भाई हम कहें ठीक है हम बच्चे की जांच कराएंगे और हमारी मिसेज उसका बताएगी जांच के, कोई माँ बता देगी कि मेरा बच्चा चोर है, बात समझिए ना। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को समझते नहीं, बस कष्ट ये होता है कि जो सबसे बड़ी संस्था है वो समझती नहीं क्या, वहाँ तो बहुत कुछ बोलो जो पहुँचते जज बन के उनको बहुत ब्रेन होता है। मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन चिंतन हो रहा है कि यार किसी के बच्चे ने चोरी की हो, सोचने की बात है ना, और उस चोरी की उसके घर में कोई शिकायत करे तो गार्जियन का ठीक है मैं जांच करता हूँ, मैं जांच करता हूँ। जांच में क्या करता है, मैं बच्चे की माँ से जांच करवाता हूँ। बच्चे की माँ कैसे कबूल लेगी मेरा बच्चा चोर है, तो एनटीए ने अपना ही को बना दिया समिति और उसका खुद ही उसका चेयरमैन उसका अध्यक्ष बन गया है और जांच हो जाएगी। क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, बस ये है। तो क्या कुछ आप मांग करते हैं? मांग है रीनेट हो, पेपर दोबारा हो। यदि 24 लाख की नहीं करा सकते हैं तो 600 मार्क्स से ऊपर वालों की भी दोबारा करा दें, क्योंकि चीटिंग करके जो आया है वो 600 के ऊपर गया है, वो 200, 150, 180, 70, 30 पे नहीं बैठा है, वो 600 के ऊपर है। तो 600 के ऊपर वाला अगर दोबारा पेपर करा दिया जाए तो उसमें क्लियरिटी हो जाएगी, जो दूध का दूध होगा पानी का पानी निकल जाएगा, चोर निकल जाएंगे। लेकिन वो एनटीए से ना हो तभी हो सकता है, क्योंकि एनटीए को तो मालूम है किससे पैसा लिया है, वो तो उसे निकाल देगा दोबारा से। 600 के ऊपर का ही पेपर हो जाए और किसी दूसरी संस्था से करा दिया जाए। मैं बड़े विनम्र भाषा से आपसे कह रहा हूँ कि जो चोर होंगे, जो चीटिंग करके आ गया वो निश्चित निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा तभी निकलेंगे, ऐसे कोई नहीं निकलेगा। और वो आप ही लोग कर सकते हैं, सरकार हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या कुछ मांगे हैं? सर यही मांग है कि दोबारा रीनीट होना चाहिए और मेरी बेटी का उसको मिलना चाहिए, उसके एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि 625 नंबर है और तो सर मैं मतलब रैंक इतना हाई जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। और पिछली बार 625 पे लगभग 23,000 से भी नीचे रैंक कम था, और इस बार एनटीए की मतलब लापरवाही लगा लो या धांधली लगा लो और या पेपर लीक लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसके कारण रैंक मतलब बहुत ज़्यादा आगे चली गई। और इतनी रैंक पिछली 2023 में इतनी रैंक थी नहीं, जिस हिसाब से 2023 की क्या बात करूँ, उससे पहले भी 2022 में भी इतनी रैंक नहीं थी। मैं मानती हूँ कंपटीशन बढ़ता है हर साल, बच्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन इतनी रैंक इतना रैंक में उछाल नहीं आ सकता जितना इस बार है, क्योंकि इस बार 30,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ये जो रैंक का उछाल है ये भी एनटीए पे मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा धांधली है। और एक ग्रेस का मामला आया था, वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो 1563 जो बच्चे हैं उनका रीनीट होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए आए हैं कि 24 लाख बच्चों का सभी का रीनीट होना चाहिए, क्योंकि सर बच्चे संतुष्ट नहीं है। अब बच्चों को ये लगता है कि जब 1563 बच्चों को मार्क्स दिए हैं, ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं, एनटीए ने ये बिल्कुल भी अपने नोटिस में या रिजल्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया था पहले कि हम बच्चों को टाइम लेस के कारण हम मतलब ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। ये तो बाद में जब 718, 719 नंबर आए हैं तब पता चला है कि एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि ये टाइम लेस के कारण बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तब इतने नंबर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एनटीए के द्वारा गठन किया गया है, वो निष्पक्ष जांच किया जाएगी। सर एनटीए ने जो कमेटी बनाई है उसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि एनटीए का ही कर्मचारी जो मतलब कमेटी बनाई है उसमें एनटीए के कर्मचारी शामिल है, तो क्या इससे निष्पक्ष जांच होगी? परिवार का जो मुखिया है, परिवार में से किसी को हम जांच कर दे देंगे जिम्मा, तो थोड़ी जांच सही होगी। हम ये चाहते हैं कि सर सीबीआई जांच हो और ये नीट हो और सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में बच्चों की सुनवाई होनी चाहिए। 24 लाख बच्चों को उसका हक मिलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा एग्जाम देता है तो उसके माँ बाप भी उतनी ही मेहनत करते हैं उस एग्जाम के लिए, जो इतना समय इन्होंने पढ़ाई को दिया, ये समय बर्बाद हो गया। बिल्कुल सर, जब बच्चे मेहनत करते हैं तो माँ बाप भी उतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ किसी पेरेंट्स का रहना जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ाई ऐसी है कि बच्चा वहाँ जाके दबाव में आ जाता है। क्योंकि आपने भी देखा है कोटा में बहुत से बच्चों ने आत्महत्या की है, ऐसे ही बहुत सारे मतलब हर बार हर साल कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम 100 बच्चे आसपास आत्मदाह कर लेते हैं। वो क्या किस कारण करते हैं? वो प्रेशर के कारण बच्चे बर्डन में आ जाते हैं। तो इस कारण पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ रहें, तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, सिक्कर लगा लो, चिकोटा लगा लो। और बच्चों के साथ पेरेंट्स भी उतनी मेहनत करते हैं, रात जगते हैं, बच्चे को मतलब प्रोवाइड करते हैं कॉफ़ी बनानी, तो कुछ भी। मैं माँ हूँ, मुझे पता है, मैं रात को 2-2 बजे तक जगी हूँ, क्योंकि बच्चों को नींद ना आए इस वजह से कॉफ़ी पीना, बच्चों को कुछ भी मतलब हमें लगता है कि बच्चा कुछ कर भी ना ले। आपको सच
बता रही हूँ, तो हम बच्चों को देखते रहते हैं बीच बीच, और जगना हमारे हम भी जगते हैं साथ साथ। तो मेरा मानना है बच्चे के साथ साथ मेहनत पेरेंट्स भी करें, और जब मम्मी को वहाँ छोड़ा जाता है साथ में, तो सर सच बताऊँ तो उसके पापा खुद खाना बनाए हैं, इसके पापा ने खुद खाना बना के मेरे बेटे को खिलाया और उसको स्कूल भेजा। तो इससे बताओ, इससे ज़्यादा मेहनत क्या हो सकती है? और फिर भी सर मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा दुख ये है कि जब भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, और अब वैसे कि वैसे बच्चों की साल बर्बाद हो रही है। तो ये वो तमाम वो छात्र थे और उनके पेरेंट्स थे जिनसे हमने बातचीत की। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक री एग्ज़ाम 24 लाख बच्चों का री एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक यहीं वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ साथ वो कहते हैं कि जिस तरह से एनटीए में जो जांच की बात कही गई है आधिकारिक तौर पर, तो इनका ये भी आरोप है कि एनटीए के जो अधिकारी ही जो इस मामले की जाँच करेंगे, तो ये निष्पक्ष जाँच नहीं होगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा या आखिरकार इस मामले में जो आगे क्या कुछ अपडेट आने वाला है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।